हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, सिम्टम्स क्या है, कॉजेस, रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और उसके मैनेजमेंट्स हम आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। A build up of cholesterol plaque in the wall of artery causing obstruction of blood flow। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल आर्टरीज होती हैं उस वहाँ पे जो फैट और कैरेस्ट्रॉल और जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो हमारी आर्टरी के वॉल्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम पल्ग्यू बोलते हैं। और वहाँ पे जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो हम वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, हमारे ब्लड फ्लो पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है। पल्ग्यू में रैप्चर कॉजिंग एक्यूट accumulation ऑफ द आर्टरी बाय क्लॉटिंग। अब उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है इसमें आर्टरीज हार्ड और नैरो हो जाती हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस में द क्लासीफाई द ऑफ स्मॉल आर्टरीज इफेक्ट करती हैं, जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं। Symptoms of atherosclerosis. Atherosclerosis often has no symptoms until a plaque ruptures or the build up is several enough to block blood flow। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसके सिम्टम्स हमें जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। हमें इसके सिम्टम्स तब तक नहीं दिखाई देते हैं जब तक पल्ग्यू रैप्चर ना हो जाए या फिर वहाँ पे पूरे तरीके से कम्प्लीटली ब्लड ब्लॉक ना हो जाए, मतलब वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल बंद ना हो जाए, तब तक हमें वहाँ पे उसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बट आफ्टर दैट हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा चेस्ट पेन हो गया, कोल्ड स्वेटिंग, डेजीनेस, वीकनेस, हार्ट पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और लेग क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आज देखते हैं हम कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या कॉजेस और रिस्क फैक्टर देखेंगे हम कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो चांसेस हैं कि हमें उस व्यक्ति में भी एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। एज फैक्टर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के अगर पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हमारी लाइफस्टाइल भी इफ़ेक्ट करती है और साथ में ओबेसिटी। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में आप ये पता करते हैं कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पता करते हैं कि उसकी फैमिली में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके पेरेंट्स में जेनेटिकली तो नहीं आया है उस पेशेंट में, ये हम पता करते हैं। फिर है हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। हम पेशेंट की फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके भी हम इस चीज़ को डायग्नोस करके हम पता करने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा एंकल ब्रोंकियल इंडेक्स टेस्ट। ये मेनली किया जाता है एंकल ब्रोंकियल इंडेक्स टेस्ट। ये जैसे हम नॉर्मली ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं उसी तरीके से होता है, बस इसमें क्या होता है कि हमारे जहाँ पे ब्लड फ्लो हमें चेक करना है तो हमारे लेग में या फिर हमारे हैंड्स में कफ को बांध देते हैं और फिर वहाँ के ब्लड के प्रेशर को मेज़र करते हैं कि वहाँ की आर्टरी में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ में चेक किया जाता है। देन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है। सीटी स्कैन और ईसीजी भी देखते हैं। फिर आते हैं हम
मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है? तो मेडिकल मैनेजमेंट वो है जिसे हम मेडिसिन के थ्रू हम किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हमारा कैलेस्ट्रॉल मेडिकेशन, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहैबिटेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लॉट बूस्टिंग ड्रग्स, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये मेडिकल मैनेजमेंट्स में हम देखते हैं। फिर है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं एंजियोप्लास्टी, एंडोट्रेक्योस्टोमी, बाईपास सर्जरी, ये सारी सर्जरीज हम सर्जिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं। नाउ हमारा लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नर्स हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर हम क्या एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देख सकते हैं। असिस्ट द पेशेंट फॉर पेन, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम उसमें असिस्ट करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइंस को हम प्रॉपर मेज़र करेंगे। नर्स नीड टू असिस्ट पेशेंट लर्निंग नीड्स, उसको हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि उसके लर्निंग नीड्स पे हम फोकस करेंगे कि उसको उस चीज़ के बारे में हम नॉलेज दें। One way to motivate patient is to modify their behavior, is to help them understand the nature of atherosclerosis, its prognosis and way to control disease progress। हम पेशेंट को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपनी डिसीज़ को अंडरस्टैंड करे, समझने की कोशिश करे, ताकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ने से रोक सके। फिर नर्सेज नीड टू एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फोकस ऑन अ लाइफस्टाइल चेंजेस। नर्सेज पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, और उनकी लाइफस्टाइल पे फोकस करने के लिए बोलेंगे। जैसे उनकी कोई बैड हैबिट्स है, वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो नर्सेस एज अ नर्सेस हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहें या फिर इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। Nurses should educate patient about the effect of smoking on the arterial system। नर्सेस की ये ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट को एजुकेट करें कि स्मोकिंग हमारे जो आर्ट्रियल सिस्टम है उस पर क्या इफ़ेक्ट पहुंचाती है। इंकरेज एडरेंस ऑफ कैलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन एंड अदर मेडिकेशन, हमें अगर उनका कैलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है तो हमें उनको इंकरेज करना है फॉर द मेडिसिन्स कि वो अपने कैलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करें और डिक्रीज़ कर सकें। रिकमेंडेड फॉलो अप पेशेंट ऑन स्टेन्स टू मॉनिटर रिक्वायर्ड लोअरिंग कैलेस्ट्रॉल। देन नेक्स्ट है accompany any प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन विद डाइटरी कंट्रोल, कोई भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो डाइटरी कंट्रोल के अंदर लें। तो हमारा टॉपिक ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।